एक्शन। जी, पहले तो हम अपराध के बारे में बात कर ले, राजनीति बाद में बतिया लेंगे। वो कहते हैं ना कि मुनव्वर भाई ने एक जगह पे लिखा था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। उस माँ को देखिए, उसकी आंखें तो बेचारी की समंदर हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र यहां पर अपनी छाती ठोक रहे, आपके सामने है कानून व्यवस्था। और आज एक घटना नहीं हुई है अंजना जी, आज 2 घटनाएं हुई हैं। दूसरी घटना प्रयागराज में हुई है, जहां पर एक पूजा नाम की लड़की ने अपने 2 सगे भतीजों की इसी तरीके से बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोनों घटनाएं योगी जी के राज में हुई हैं। दोनों घटनाओं में समानता, छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों घटनाएं जो है विश्वासघात के कारण हुई हैं। दोनों घटनाओं में करीबी लोग शामिल हैं। दोनों घटनाओं में से एक आदमी पुलिस की गोली द्वारा मारा जा चुका है। दूसरी जो पूजा नाम की लड़की है वो फरार है, आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर कानून व्यवस्था पर छाती पीट रहे हैं। मेरी तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। समझ में नहीं आता। अब ये अंजना जी एक घटना और मैं आपको याद दिला देता हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में 2 बच्चियों ने आत्महत्या करी थी। उनके साथ सीरीज में बलात्कार हो रहा था, ईंट भट्टे की बात है, आपने भी रिपोर्ट की थी। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके पिताजी ने एफआईआर लिखवाई। उसके पिताजी को उन दबंगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने भी आत्महत्या कर ली। आपके सामने है। मैं हाथरस की बात, कानपुर की बात, बाराबंकी की, लखीमपुर की, गोंडा की, गोरखपुर की, बुलंदशहर की कुछ नहीं करता। इन जगहों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये 3 घटनाएं लेटेस्ट हैं। ये कानून व्यवस्था को बताने के लिए बहुत, अरे जनता माफ नहीं करेगी। भाड़ में जाए चुनाव, जाने दीजिए चुनाव को। चुनाव के लिए आप हिंदू मुसलमान करेंगे, इस तरीके की हरकत करेंगे, मेरे ख्याल से ये कतई उचित नहीं। उसके बाद आप अपनी छाती पीटेंगे इतनी घटनाएं होने के बाद, और आप कहेंगे कि हमने फलाने को अंत वो लगा दिया, ढिमकाने को लगा दिया। ये मेरे ख्याल से कतई उचित नहीं है। कानून व्यवस्था पर अपनी फेल्योरिटी मानिए, इस्तीफा दीजिए आप, क्योंकि आपके राज में लोगों को कानून का भय नहीं है। आप, मुझे नहीं पता ये साजिद कोई भाजपा का है, जैसे कन्हैया लाल का हत्यारा, दोनों के 2 कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं बताते कि कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी। आखिर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी कौन सी चीज है भारतीय जनता पार्टी में? मैं बहुत साफ कहता हूं, मैं बिल्कुल इसमें नहीं आना चाहता कि कौन कहां का है, लेकिन चूंकि इन्होंने कन्हैया लाल बार बार कहा, इसलिए मैंने उस घटना का वो किया। आप हर चीज को राजनीतिक रंग क्यों देना चाहते? आप हर चीज, हर कानून, अपनी फेल्योरिटी को आप क्या नाम हिंदू मुसलमान के पीछे शिकंडी की तरीके से क्यों छुप जाना चाहते? हर जगह पर, एक जगह पे नहीं। जहां ये लोग फेल होंगे, कभी सेना के पीछे छुप जाएंगे, कभी क्या नाम धर्म के पीछे छुप जाएंगे, कभी भगवान श्री राम के शलभ मणि जी पीछे जवाब छुप जाएंगे, दीजिए। कभी हमारे और आपके पीछे छुप जाएंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चाहे वारिस पठान हो या देश का कोई भी मुसलमान हो या हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, कोई भी, किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने 2 मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया उसके समर्थन में जाओ। कोई नहीं गया समर्थन में। सब ने कंडेमनेशन किया है कि जिसने भी बदायूं में इस तरह से 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है वो घोर निंदनीय है। उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए। एक का तो एनकाउंटर हो गया, दूसरा भी भागा है, वो भी पकड़ा जाएगा। तो कोई समर्थन नहीं कर रहा। साथ ही साथ प्रयागराज के मेजा में पूजा नाम की एक महिला ने अपने सगे 2 भतीजों का इसी तरह से पीट पीट के कत्ल कर दिया। उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसका भी कंडेमनेशन होना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी के पूरी मुसलमान कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दो कि नहीं जावेद और वो उसने ये कर दिया तो पूरा मुसलमान ऐसा है, या मुसलमान ये बोले कि नहीं पूजा ने ऐसा करी तो के सारे हिंदू लोग इस तरह के। नहीं, आप इस तरह से मत देखिए ना। आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, आपके कायदा कानून की व्यवस्था देखिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो गया? अभी शलभ मणि त्रिपाठी ने बात किया, अभी वारिस पठान ये बोलेंगे वो बोलेंगे। अरे सुनिए साहब, मैं नहीं बोलता, आंकड़े बता रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना हो गया। आपने मानसिकता की बात करी, सर तन से जुदा की बात करी। हमने तो मानसिकता जो सर तन से जुदा वाली थी ना, उसका भी कंडेमनेशन किया था। लेकिन पूजा की क्या मानसिकता थी कि आपने उसका कंडेमनेशन कभी किया है क्या? अरे आपके बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग रोज जाके नमाजी जो नमाज पढ़ रहा है हॉस्टल के अंदर, इंटरनेशनल मुस्लिम स्टूडेंट जो हॉस्टल में नमाज पढ़ रहा होता है, अंजना जी एक कोने के
अंदर, वहां जाके लोग मारते, इतना तो सांप्रदायिक तनाव लोग फैला रहे देश के अंदर। तो क्या हम नहीं बोलेंगे कि चुनाव के पहले पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चुनाव के पहले बीजेपी पूरी तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, और इस मामले को भी बीजेपी कर रही है। इसको पूरे के पूरे मुसलमानों को कटघरे में कर से खड़ा कर दिया कि नहीं, सबके सब इस तरह के जिहादी है, सबके सबको फांसी दे। तो नहीं शलभ मनी जी, फिर फांसी पूजा को भी होनी चाहिए, जिसने 2 बच्चों का मार दिया, उनको भी फांसी हो जानी चाहिए। जो 2 लड़कियां अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से लटक गए उन लोग वहां के ऊपर, जिनका बलात्कार हो रहा था, सामूहिक बलात्कार किया, उनको भी फांसी होना चाहिए। अभी मैं डीजीपी साहब का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, सुनिए सर, कोई भी मुसलमान ने समर्थन नहीं किया बताया इनकी घटना का, हर इंसान इसका कंडेमनेशन कर रहा है। आपने कहा कि कम्युनिटी को आके कंडेम करना चाहिए, मैं आज बता रहा हूं, वारिस पठान नहीं, पूरी कम्युनिटी इस बात का खंडन कर रही है। साथ में आपको भी कंडेम करना चाहिए कि पूजा जिस तरह का हत्या की, वो भी कंडेमनेबल है। क्राइम होता है, वायलेंस है, हर तरह की, हर किस्म की वायलेंस का हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया था, करते रहेंगे। मगर इस तरह से आज एक समुदाय के पीछे लगना ये सही नहीं है खुद के वोट बैंक के लिए। इसलिए गुजरात यूनिवर्सिटी का कंडेमनेशन कभी बीजेपी नहीं करेगी। उनके लड़के जाके मारेंगे स्टूडेंट को, देश दुनिया के अंदर नाम खराब हो जाएगा, कंडेमनेशन नहीं होगा। वारिस पठान ये आरोप लगा रहे हैं, जिस पर मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या नाम शलभ भाई, चूंकि आज की डेट में इस घटना का, इस मतलब दिल दहलाने वाली घटना का भी राजनीतिक लाभ लेने से बाज नहीं आ रहे। कह रहे पिछड़े समाज का फलाना। अरे भाई, कन्हैया लाल तो आपका हत्यारा तो आपका ऑफिस बेरर था, आपको शर्म नहीं आती ये मानते हुए? महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी का विधायक शिंदे गुट के आमदार के कत्ल कर देता है, गोलियां चलाता है सीधे सीधे। इनकाउंटर आप क्या बात करते हैं शलभ भाई? आपको, मुझे पता है कि आज आपको लाभ लेने का मौका है इस दिल दहलाने वाली घटना में। पूजा वाली घटना में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से बता दूं, कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। विधायक जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब। चुप था, अब मेरा नंबर आया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अंजना जी, अगर समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी उससे गहरी ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है। आपको याद होगा भी, मणि त्रिपाठी जी ने 2 ही नाम लिए, एक नाम मुख्तार अंसारी का, दूसरा नाम अतीक अहमद का। उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में 2 अपराधी हैं, एक का नाम मुख्तार अंसारी है, दूसरे का नाम, जो कि मृतक हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका नाम अतीक अहमद है। तीसरा उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी है नहीं। अब कानून नाम की चीज, कानून का इकबाल एकदम कायम है, उत्तर प्रदेश में अपराध हो नहीं सकता। ये राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के मित्र से, अगर सच में कानून इकबाल अच्छा है, इस कस्टडी में जो है उनकी भी हत्याएं हो जा रही हैं, ये जो बदायूं की घटना हुई, इस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून कहाँ है आपका? कौन सी निंद्रावस्था में कानून है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहती है, और ये संदेश खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं कि उस पर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही कि आज कानून की व्यवस्था एकदम लचर हो गई, कानून नाम की चीज उत्तर प्रदेश में रही नहीं। चाहे आप किसी भी मामले में उठा के देख लीजिए, क्या पुलिस हत्याएं नहीं कर रही है? व्यापारियों की हत्या हुई है इसी प्रदेश के अंदर, पुलिस ने हत्याएं की हैं। इसी प्रदेश में लखनऊ की राजधानी, वहां भी हत्याएं हुई हैं। गुंडे खुलेआम घूम रहे, गैंगवार कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कानून का इकबाल एकदम कायम है, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ भी बचा नहीं है, सब एकदम रामराज्य चालू है। फिर भी कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर ध्रुवीकरण कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। अगर नाम लेने ही थे आपको, तो उत्तर प्रदेश के उन सारे अपराधियों के नाम लेते जो एक एक करके अपराध कर रहे हैं। आपको आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सिर्फ 2 ही नाम याद थे, एक मुख्तार अंसारी, दूसरा अतीक अहमद। तीसरा कोई नाम आपको याद नहीं था या डर के मारे लेना नहीं चाहते थे? ये डर है इनके अंदर, ध्रुवीकरण करने के लिए नाम नहीं लेना चाहते। नाम लेना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये स्पष्ट है, ये जाहिर करता है कि सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा। वरना एक बात बताइए, इस प्रदेश में सिर्फ 2 ही अपराधी बचे हैं अंजना जी। और कोई अंजना जी, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, उसको सजा मिलेगी। अगर कोई अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो शौकत अली हो या कोई राहुल सिंह हो, सजा सबको मिलेगी। लेकिन एक चश्मा भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा हिंदू और मुसलमान का। मैंने अभी कहा ना कि 2 ही नाम लिए, तीसरा नाम भूल गए थे। क्या ये डर लगता है नाम लेने से? भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को बनाना चाहती है, इस देश में ध्रुवीकरण हो, ये माहौल बनाने के लिए 2 ही नाम लिए उन्होंने, वरना तीसरा नाम भी उनकी जबान पे होना चाहिए था। क्यों नहीं लिया आपने नाम? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। केंद्र ने बहुत साफ तौर पे कहा है हाँ। कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सारे के सारे गलत हैं, किसी को घर मत आने दीजिए। कोई आपके घर में ड्राइवर उसको निकाल दीजिए क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर सकता है। कोई मुसलमान आपका जानने वाला तो उससे मित्रता मत करिएगा, वो गलत कर सकता है। शौकत अली भी आपके जानने वाले, वो आपके ये संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये है ध्रुवीकरण। और सुरेश जी। इस कश्मीर को कोई हटा नहीं सकता, ये मैसेज देना चाहते हैं ये लोग। और सुरेश अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ध्रुवीकरण कर रहे हैं ये लोग। मैंने कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं की बात डाली है अपनी रिपोर्ट में, और ज्यादातर लोग अपराध कानून व्यवस्था से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बार बार जो समाजवादी पार्टी से ये एंगल सामने रखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम वाला, वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा अगर वाकई इस तरह से रणनीति है किसी की? तो हालांकि ये कहना भी प्रिपोस्टरस है, इतना जघन्य अपराध है, 2 बच्चों की इतनी निर्मम हत्या है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।